Good morning everyone. Welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, in previous lecture we discussed about keeping the earth clean, chapter number 6. तो अर्थ को हमें कैसे क्लीन रखना है इस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट से क्या हमें डैमेज हो जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसी टाइप से आज हम पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन। सो चिल्ड्रन, व्हेन पीपल थ्रो वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज ऑन लैंड, बच्चों जब क्या होता है कि जो लोग अपने घरों का कचरा हो गया या फैक्ट्रियों से आने वाला कचरा हो गया उसको ज़मीन पर कहीं पर भी फेंकते रहते हैं तो इट कॉज लैंड पॉल्यूशन। तो उससे क्या होता है, हमारी ज़मीन पे पॉल्यूशन हो जाता है। टू मच यूज टू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो पॉल्यूट द लैंड। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो फार्मर होते हैं वो अपनी क्रॉप्स को अच्छा बनाने के लिए या फिर अच्छी फसल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। उससे भी लैंड कैसी हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी। सॉइल हैज़ टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड बैक्टीरिया। अब मिट्टी में छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। दे कैन हेल्प सम टाइप ऑफ वेस्ट टू रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल। तो ये वैसे तो बहुत हेल्प करते हैं कि जो वेस्ट होता है उसको सड़ा गला देते हैं और फिर बाद में उसको मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट, they can help some types of waste to rot and mix with the soil. This type of waste is called the biodegradable waste. तो इस तरह के वेस्ट को हम biodegradable waste कहेंगे क्योंकि ये easily मिट्टी में ही मिल जाता है। Fruits and vegetable peels, leaves and things made of paper and wood are example of biodegradable waste. तो फ्रूट्स हो गए या फिर सब्जियों के छिलके हो गए या पत्तियां हो गई या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि पेपर की बनी हुई हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं, तो ये हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये इजीली बाद में सॉइल में मिक्स हो जाते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू। वेस्ट कैन नॉट रोट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और वो वेस्ट जो कि इजीली नहीं सड़ते हैं उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। दिस वेस्ट डज नॉट मिक्स विद द सॉइल, और ये ना ही मिट्टी के साथ में मिक्स होता है। इट हार्म्स द सॉइल। प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड मेटल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए, ये ऐसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन, तो लैंड पॉल्यूशन पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा लैंड के ऊपर। सो इंसेक्ट एंड एनिमल गैदर अराउंड piles of dirt on the land and spread germs and diseases। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हो गए या एनिमल्स हो गए ये जब ज़मीन के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, गंदगी भी फैलाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जर्म्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस भी होने लगती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। केमिकल्स इन फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू द यूजफुल बैक्टीरिया लिविंग इन सॉइल। सो केमिकल जो फर्टिलाइज़र के केमिकल हो गए या पेस्टिसाइड जो फार्मर यूज़ कर रहे हैं अपनी फसल के साथ में, जो दूसरे अनवांटेड चीज़ें जम आती हैं उनको उखाड़ने के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है जिसे पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो मिट्टी के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बायोडिग्रेडेबल के लिए यूज़फुल हैं तो उन बैक्टीरिया को ही फिनिश्ड कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। व्हेन दीज बैक्टीरिया डाई द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस। तो उससे क्या होगा कि जब ये बैक्टीरिया इससे नहीं रहेंगे तो मिट्टी की क्वालिटी भी कैसी हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस मीन्स होता है साउंड, जो भी आप अननेसेसरी साउंड होता है जो हमारे ईयर्स को अच्छा नहीं लगता है उसे हम नॉइस कहते हैं। A sound which is unpleasant to our ear is known as noise। तो जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता वो क्या हो जाता है, वो साउंड अब नॉइस बन जाता है। नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिक सिस्टम, लाउड स्पीकर, व्हीकल्स ऑन द रोड एंड मशीन्स इन फैक्ट्रीज। नॉइस ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो नॉइस की वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। फैक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज हेडेक, लॉस ऑफ स्लीप एंड हेयरिंग।
नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से सर में दर्द होने लगता है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है और सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। इट कैन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ मेमोरी, और इसकी वजह से मेमोरी लॉस भी होने लगता है। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, अगर इन पॉल्यूशन से अगर हमें प्रिवेंशन चाहिए, इनसे इनकी रोकथाम करनी है, तो हम क्या करेंगे? इफ़ वी कीप पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट इट विल वेरी डिफिकल्ट टू फॉर एनीवन टू लिव और ऑन द अर्थ। ओके, तो अगर इस तरह से पोल्यूशन फैलता रहेगा हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हम अर्थ पे इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो मतलब बहुत ज़्यादा समय तक हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। देयर आर मैनी वेज बाई विच वी कैन रिड्यूस एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू हम एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, लैंड पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। Like we should not throw chemicals, oil, paints and medicines into drains in the toilet or elsewhere। तो हमें जो भी केमिकल्स हो गया या फिर ऑयल हो गया, पेंट हो गया या मेडिसिन हो गया या कोई भी ऐसे केमिकल्स जो कि हार्मफुल हैं, उनको हमें पानी में या टॉयलेट में नहीं थ्रो करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। फार्मर्स शुड नॉट यूज़ टू मच ऑफ केमिकल फर्टिलाइजिंग एंड पेस्टिसाइड, और किसानों को भी जितना हो सके हाथों से मेहनत करनी चाहिए। इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करके पेस्टिसाइड्स को नहीं हमें फैलाना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि केमिकल्स निकलते हैं। We must treat dirty water from homes and factories to remove pollutant before releasing it into lakes, rivers और seas। और हमें क्या करना है कि जो भी गंदा पानी है जो घरों से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, तो उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से जो केमिकल्स मिले हुए होते हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको हमें ट्रीट करना है, मतलब उसको हमें फ़िल्टर करना चाहिए। और फिल्टर करने के बाद ही हमें उनको लेक में या रिवर में बहाना चाहिए। नेक्स्ट, चिमनी in factories must be fitted with filter so that harmful gases are removed before other gases are released into the air। ऐसे ही जो फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ लगी रहती हैं, तो वो चिमनीज़ का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं होता है वो फिल्टर होकर ही एनवायरनमेंट में जाएगा, तो इससे हमारा जो एयर पॉल्यूशन होगा वो नहीं फैलेगा। वी शुड यूज़ CNG compressed natural gas and LPG liquefied petroleum gas as fuel for vehicle। This cause less air pollution। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं तो उनमें CNG गैस का यूज़ करना चाहिए। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इससे क्या होता है? इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है, इसीलिए आजकल ज़्यादातर लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा जो होते हैं उनमें CNG का यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही LPG गैस जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर LPG गैस का यूज़ करते हैं सिलेंडर में, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो तो हम यूज़ करते हैं, बट गांव एरियाज़ में अभी भी क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह उपले का यूज़ करके खाना पकाते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन फैलता है। एंड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। व्हीकल्स शुड गो थ्रू रेगुलर पॉल्यूशन चेक्स, साथ ही जो भी आप गाड़ी चला रहे हो उसका पॉल्यूशन चेक भी रेगुलर कराना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड हॉर्न्स, हमें ज़्यादा बड़े जो तेज़ आवाज़ वाले हॉर्न होते हैं उनका यूज़ नहीं करना है। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओन कार व्हेन एवर पॉसिबल। तो जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहिए। सपोज़ आपको ज़रा सी दूर ही जाना है तो आप रिक्शा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं आप कि 1 किलोमीटर भी जाना है तो अपनी कार से जाओ, बाइक से जाओ, क्योंकि जितना आप अपना पेट्रोल डीजल यूज़ करोगे उतना ही पॉल्यूशन भी फैलेगा, राइट। सो नॉइजी मशीन शुड बी रन इन साउंड प्रूफ रूम्स इन फैक्ट्रीज। साथ ही अगर साउंड आपका ज़्यादा फैल रहा है तो जितनी भी नॉइसी मशीन होती है जिनमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है तो वहाँ पे साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि या फिर साउंड प्रूफ रूम का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि साउंड रूम से उस फैक्ट्री से बाहर ना आ सके। वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम दैट डिस्टर्ब नेबर्स, और ना ही हमें इतनी तेज़ गाने वगैरह बजाने चाहिए, अपन हम म्यूज़िक इतनी तेज़ नहीं बजाना चाहिए जिससे कि आपके पड़ोसियों को भी प्रॉब्लम हो।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा राइट कि हमें किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए पॉल्यूशन से और लैंड पॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे। अभी होमवर्क में आपको नेम द फॉलोइंग, इनके नेम्स बताने हैं। फर्स्ट देखो, दिस कीप द अर्थ कूल एंड ऑल्सो ब्रिंग रेन। फॉरेस्ट, दीज हार्मफुल सब्सटेंस कॉज पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स, this is formed after mixing fog and smoke in winter. Air pollution, this waste does not mix with the soil. Non biodegradable waste, this is unpleasant to our ear. This is noise pollution. तो चिल्ड्रन इतना होमवर्क आज आपको अपने कॉपी में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी लर्न करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।